जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यथा, और यथा का मतलब होता है जिस प्रकार। फिर है दीपः, और दीपः मतलब दीपक। इसके बाद है निवातस्थ, और इसका मतलब होता है वायु रहित स्थान में स्थित। इसके बाद है नेंगते, इसमें दो शब्द है न और इंगते। न मतलब नहीं और इंगते मतलब चलायमान। तो नेंगते का मतलब हो गया चलायमान नहीं होता। फिर है सोपमा, इसमें दो शब्द है सा और उपमा। सा का मतलब होता है वैसे ही, और उपमा मतलब उपमा। उपमा का यूज किया जाता है जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं। यहाँ पर वायु रहित स्थान में दीपक की और योगी के मन की तुलना की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उपमा का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप सोपमा का मतलब समझ लो, ठीक वैसे ही। फिर है स्मृता, और इसका मतलब होता है कही गई है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसे ही कही गई है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जब हवा नहीं होती है तो उस समय दीपक अचल रहता है, स्थिर रहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है योगिना, और योगिना का मतलब होता है योगी के। फिर है यत चित्तस्य, और इसका मतलब होता है जीते हुए चित्त की, मतलब कि जिसने अपने चित्त यानी कि मन को जीत लिया है। इसके बाद है युञ्जतः, और इसका मतलब होता है लगे हुए। फिर है योगात्मनः, इसमें दो शब्द है योगम और आत्मनः। योगम का मतलब होता है ध्यान में, और आत्मनः मतलब परमात्मा के। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की, मतलब कि जो योगी अपने चित्त को जीत लेते हैं, अपने मन को जीत लेते हैं, उनका ध्यान परमात्मा में लग जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब हवा नहीं होती है तो उस समय दीपक अचल रहता है और स्थिर रहता है, ठीक उसी तरह से जब एक योगी का ध्यान परमात्मा में लग जाता है तो उनका मन स्थिर रहता है। ये था भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 20वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।